दोस्तों CDSL लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी बड़ा यानी करोड़ों का क्लेम कंपनी पे यहाँ पे लगाया गया है और ये क्या है पूरी खबर उसको समझने की कोशिश करें। किसने ये क्लेम किया है और रकम बहुत बड़ी है, 88 करोड़ रुपए की रकम। पूरी की पूरी खबर क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका क्या असर CDSL पे हो सकता है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी की AGM होने जा रही है जिसकी जानकारी यहाँ पे इन्होंने न्यूज़पेपर में दी है और यहाँ पे जो वोटिंग होगी शेयर होल्डर की उसकी भी यहाँ पे डेट आ चुकी है। कब वोटिंग लाइन खुलेगी वो सारी जानकारी शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड के और दूसरे जो शेयर होल्डर के आंकड़े आए उसको भी समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE लिमिटेड की बात करें, यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है उसको भी जानेंगे। क्या निवेश बढ़ रहा है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले CDSL के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 1699 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 0.88% की गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। आपने देखा ही होगा बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई। सेंसेक्स लगभग 550 पॉइंट गिरा, ऐसे में गिरावट थोड़ी होनी थी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे ऑर्बिट्रेशन अगेंस्ट कंपनी का जो पूरा मामला बन रहा है जिसमें आप देखो कि इससे कंपनी का कहना है कि ये जो कोई भी फैसला अगर आता है इस कंपनी की सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी, ये पूरा मामला क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 23 जनवरी 2024 को आप देखें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि मिस्टर केतन शाह ने कंपनी के अगेंस्ट ऑर्बिट्रेशन क्लेम किया है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 30 अप्रैल 2024 को यहाँ पे केतन शाह ने जो क्लेम किया था वो वापस उसको विड्रॉ कर लिया था। लेकिन उसके बाद देखें तो 30 जुलाई 2024 को यहाँ पे केतन शाह ने फिर से यहाँ पे क्लेम किया और इस बार 88 करोड़ 39,52,875 रकम की यहाँ पे क्लेम की है। तो उन्होंने अपना वापस केस लिया लेकिन अब वो वापस क्लेम कर रहे हैं और इसमें केतन शाह की तरफ से जो कहा गया है कि यहाँ पे जो मिस्टर केतन शाह है उनको एक काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। ये देख दो कि देखिए मेसर्स अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड जो उनके क्लाइंट है उनकी आप देख दो कि जो मिसयूटिलाइज हुई है उनकी क्लाइंट की जो सिक्योरिटीज़, उसकी वजह से उनको ये नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ पे केतन शाह ने जो क्लेम किया है कंपनी से उसमें 101 करोड़ 94,71,989 रुपीज़ की रकम विथ इंटरेस्ट 18% और इसके अलावा 88 करोड़ 39,52,875 विथ इंटरेस्ट 18% और दूसरी तरफ 33 करोड़ 89,73,453 विथ 18% इंटरेस्ट रेट। ये 3 अलग अलग क्लेम किए। तो कंपनी का कहना है कि ये जो पूरा मसला है इससे कंपनी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा CDSL है जो लोगों के शेयरों की रखवाली करती है, डीमेट जो है उनके अंडर में होते हैं और यही ब्रोकिंग फर्म को जो प्रॉब्लम हुआ है, नुकसान हुआ, जिससे केतन शाह को नुकसान हुआ, इसकी भरपाई के लिए उन्होंने CDSL के सामने डिमांड की। लेकिन अभी ये पूरा मामला देख सकते हो कि आने वाले समय इसका निपटारा हो जाएगा क्योंकि CDSL अपने पास से तो पैसे नहीं भरेगी। जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ उसके ये रास्ते होंगे वो देखे जाएंगे। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अब देखिए CDSL की AGM होने जा रही है तो ये 14 अगस्त 2025 को 11 बजे AGM शुरू होगी ऑडियो विजुअल के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसकी जानकारी पेपर में दी गई है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और लोक सत्ता। तो देख सकते हो कि ये 27वीं AGM है और इसके लिए जो शेयर होल्डर है उनके लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल की गई है, वो है 7 अगस्त 2025। ये डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। तो जो भी शेयर होल्डर है 7 अगस्त 2025 के पहले पहले जिनके पास शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल है, इस डिविडेंड के हकदार होंगे। और आप देख सकते हो कि जो डेट होगी उसमें AGM के दौरान शेयर होल्डर की रजामंदी लेके डिविडेंड दिया जाएगा। तो देख सकते हो कि 14 अगस्त को कंपनी की AGM होगी, उसके पहले 7 अगस्त की यहाँ पे डेट दी गई है, रिकॉर्ड डेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके पहले शेयर होंगे तो आपको डिविडेंड जरूर मिल जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे सामने लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 15% जो लगातार बनी हुई है, अनचेंज है, कोई भी यहाँ पे गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करूँ, उनकी 17.15% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में घट के 11.34% हुई, लेकिन इस बार जून में एफआई ने फिर से निवेश बढ़ा दिया, 12.89% की होल्डिंग की है। यह एक शुभ संकेत है, एफआई फिर से लौट के आए। डीआई की बात करूँ, उनकी 19.11% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये घट के 15.39% हो गई, जून में घटते हुए 14.10% हो गई। इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने यहाँ पे बिकवाली की है। बात म्यूचुअल फंड की करें तो उनकी 11.21% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये घट के 7.18% पर आ गई और जून में आके 6.20% हो गई। इसका मतलब म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को घटाया। तो इंडिया के जो फंड हाउस है वो फिलहाल इस स्टॉक से दूर हो रहे हैं, लेकिन एफआई इस स्टॉक में पूरा निवेश करे। जनरल पब्लिक की बात है, उनकी होल्डिंग आपको यहाँ पे हल्की सी कम होती हुई दिखाई देगी। 48.74% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 58.26% तक पहुँच गई, फिलहाल जून में ये 58.01% है। इसका मतलब जनरल पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम की है। ओवरऑल देख सकते हो कि आने वाले इसमें सीडीएसएल बेहतर कर सकता है। अब चलते हैं हम बीएसई लिमिटेड की तरफ। 2449 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.03% की गिरावट थी, तो बाजार में गिरावट का असर देखने को मिला। अब बीएसई की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। पिछले 5 साल का CAGR अगर देखें तो 64.1% पे, जो बहुत ही बेहतर है, और कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 41.1% का, यानी सेहत वाकई में शानदार है। अब हमारे सामने आया शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको नहीं दिखाई देगी, नहीं कोई गिरवी शेयर है। एफआईए की बात करें तो 16.03% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च क्वार्टर में ये बढ़ के 16.78% हो गई और जून 2025 में इस बार 18.14% हो गई है। यानी एफआई ने बीएसई लिमिटेड में जम के खरीदारी की है, हर क्वार्टर में वो निवेश को बढ़ा रहे। और बात करें डीआई की तो 12.04% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 12.30% हो गई, लेकिन इस बार जून में डीआई ने अपनी होल्डिंग घटाई और 11.25% कर ली है। तो डीआई का निवेश घटा है, लेकिन एफआई ने इन्वेस्टमेंट को शानदार तरीके से बढ़ा दिया है। अब बात करें म्यूचुअल फंड की तो देखो कि 9.70% होल्डिंग थी दिसंबर 2024 में और मार्च 2025 में ये बढ़ के 10.18% हो गई और देख सकते हो कि अच्छी खासी होल्डिंग तो बढ़ी, लेकिन जून में इस बार म्यूचुअल फंड ने भी अपना निवेश कम कर दिया, यानी 9.19% पे होल्डिंग आ गई है। इसका मतलब डीआई और म्यूचुअल फंड दोनों ने ही अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, एफआई लगातार खरीदारी करे। अब बात करें यहाँ पे जनरल पब्लिक की तो 71.93% की होल्डिंग थी दिसंबर 2024 में, मार्च में ये घट के 70.92% पर आ गई और जून क्वार्टर में ये 70.61% पर आ गई। तो एफआई इस समय निवेश को ज़बरदस्त बढ़ा रहे हैं, लेकिन सामने डीआई, म्यूचुअल फंड और इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर वो सब बिकवाली कर रहे हैं। तो कुल मिला के एफआई बाज़ार के जानकार बहुत होते हैं, अगर उनको भरोसा है तो ये स्टॉक आने वाले समय वाकई में बेहतर कर सकता है। और अब भले ही इसमें करेक्शन आए, लेकिन आने वाले समय फिर तेज़ी का दौर शुरू होगा तो बीएसई बेहतर कर सकता है। निवेश के बारे में ये एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।